बच्चों सबको नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ बदले अपनी सोच, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बदले अपनी सोच ये पाठ भाषण लेख के रूप में है। किसके रूप में है? भाषण लेख के रूप में है। बदली अपनी सोच, बदलना मीन्स परिवर्तन करना। अपनी सोच को यहाँ पर बदलना चाहिए। अपनी सोच को यहाँ पर बदलना चाहिए। बदले अपनी सोच ये पाठ भाषण लेख के रूप में है और इस पाठ के बारे में आप अपने हाथों में पाठ्य पुस्तक लीजिए और इस पाठ को देखिए। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के बारे में हम यहाँ चर्चा करना ज़रूरी है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, वो छात्रा है और लड़की के हाथ में क्या है? एक कुत्ते का बच्चा है। एक कुत्ते का बच्चा है और लड़की के पीठ पर क्या है? एक बैग, एक बस्ता है और यहाँ पर पीछे क्या है? एक दीवार है और दो बड़े पेड़ है और यहाँ पर घास है, ग्रास, यहाँ पर घास है। इस चित्र के संबंध यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सोचिए और समझकर बोलने के कोशिश करो। यहाँ पर एक लड़की है और लड़की क्या लेकर है? वो लड़की रास्ते से जा रही थी या पाठशाला जा रही थी। जाते समय उसे एक कुत्ता नज़र आया और वो कुत्ते को हाथों से लेकर पकड़ ली और अपने गोद में लेकर खड़े हुई और उसके पीठ पर क्या है? एक बस्ता है, एक बैग है। और इस तरह लड़की उस कुत्ते को क्यों पकड़ी? यहाँ पर हम सब सोचने की बात है। यहाँ पर कुत्ते को क्यों हाथों में लेकर, गोद में लेकर क्यों कुत्ते की रक्षा करना चाहती है? यहाँ पर देखिए, घर को ले जाने के लिए, घर को ले जाकर उस कुत्ते को पालन पोषण करने के लिए या और कुत्ते की माँ के पास जाकर देने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके संबंध, ये बदले अपनी सोच पाठ इसके संबंध में है, इसके रिलेटेड है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना होना चाहिए? देखिए, आजकल के ज़माने में, ये समाज में जीव जंतुओं को हम कैसे देखते हैं? उनको भूख नहीं मिटाते, उनकी प्यास नहीं बुझाते और उनका पालन पोषण सही नहीं करते हैं। जैसा मानव, जैसा इंसान, जैसा आदमी अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करता है? अच्छी तरह करता है, लाड़ वो प्यार से करता है और देखभाल करता है और उसे भूख मिटाता है और प्यास बुझाता है। इसी तरह हम सब लोग जीव जंतुओं को भी उसी तरह देखना चाहिए, उसी तरह देखना चाहिए और जीव जंतुओं पर हमें दया करना चाहिए, प्रेम से देखना चाहिए और जीव जंतु के प्रति हमारी भावना, अच्छी भावना होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, प्रकृति के संरक्षण में हमें क्या योगदान दे सकते हैं? हमारा योगदान क्या है? प्रकृति के संरक्षण में हमारा योगदान क्या है? हम प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, प्रकृति की संरक्षण करना चाहिए और प्रकृति को रक्षा करना और बचाना। क्यों? कि प्रकृति, ये प्रकृति कैसी है?
समस्त प्राण कोटि की प्राणाधार है। हम प्रकृति से अनेक लाभ पाते हैं। देखिए, जल और वायु तथा आहार, अनेक चीज़ें, अनेक अमूल्य वस्तुएं हमको देती है। कौन देती है? प्रकृति देती है। प्रकृति, नेचर, प्रकृति देती है। इसलिए हमें प्रकृति की संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें प्रकृति से अनेक लाभ पाते हैं। जल मिलता है, वायु मिलता है और आहार देती है, फल देती है, फूल देती है और तेल देती है और खनिज पदार्थों को देती है। इस तरह अमूल्य वस्तुओं को हमें देती है, ये प्रकृति देती है। ऐसी प्रकृति को हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति में जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो प्रकृति के जो पर्यावरण को हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। अगर पर्यावरण प्रदूषण होने से हमें क्या होता है? बहुत नष्ट होता है और बीमारियां फैल जाते हैं और लोग मर जाते हैं। इसलिए हमें पर्यावरण के बारे में सोचना और प्रकृति के बारे में सोचना, हमारे भूमाता के बारे में और धरती के बारे में भी हम सोचना चाहिए। इसलिए इस पाठ में हमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है। इसलिए प्रकृति की संरक्षण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर देखिए, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना। हमें भाषण की जानकारी प्राप्त करना, भाषण के बारे में हम सीखने के लिए और बोलने के लिए, भाषण मीन्स स्पीच, भाषण का मतलब क्या है? स्पीच। यहाँ पर बोलने के प्रयास में रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और भाषण कला में निपुण होना चाहिए। निपुण मीन्स निपुणता। ఇక్కడ భాషण కళ లోపల, మనం స్పీచ్ లోపల, ఉపన్యాసం లోపల ఆ కళ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల ఆరితేరి ఉండాలి। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, ये बदले अपनी सोच। जो भाषण लेख पाठ है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं पाठ शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, आप पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 12 को देखिए सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते? UNO, और तेलुगु में ऐक्य राज्य समिति बोलते। संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐक्य राज्य समिति बोलते। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर है और कब स्थापित हुआ और उसके आशय क्या है और क्यों स्थापित किया गया है? देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ UNO जो ऐक्य राज्य समिति है, वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वो स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को, 45 के दिन ये राष्ट्र संयुक्त संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो UNO हो, वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है? 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ ये स्थापित किया गया है। फिर इसका ये UNO का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? वो किस लिए स्थापित किया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के ज़माने में, आज के दुनिया में, विश्व शांति के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में जो युद्ध होते जा रहे हैं, वो युद्ध को रोकता है। कौन रोकता है? ये UNO रोकने का काम करता है। और राष्ट्रों के या देशों के बीच में जो युद्ध होता है, वो युद्धों को ये रोक देता है।
और क्या है, शांति के लिए प्रयास करता है देशों के बीच में। और जो बड़े बड़े समस्या आते हैं ना, जो देश के समस्या आते हैं ना, वो समस्या को सुलझाने के लिए और शांति के लिए प्रयास करता है। कौन करता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये समिति स्थापित की गई है। उस संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ। क्या हुआ? वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में